दिवाली का कृषि मूल निवासी इतिहास। संजीव खुदशाह। अब तक दुनिया में जितने भी त्योहार हुए हैं उनका जन्म उनके स्थानीय मौसम और कृषि पर आधारित रहा है। चाहे आप यूरोप के क्रिसमस की बात करें या अरब के ईद की या फिर भारत के किसी भी पारंपरिक त्योहार की बात करें, सभी स्थानीय मौसम और कृषि पर आधारित रहे हैं। भारत के महत्वपूर्ण त्योहारों में दिवाली का प्रमुख स्थान रहा। 1978 के दौरान जब मेरी उम्र 5 साल की थी, तब दिवाली के दिन अपने पिता से प्रश्न कर बैठा, यह दीपावली त्योहार क्यों मनाते हैं। मुझे याद है पिता ने सहज रूप से इसका जवाब दिया, बेटा, दिवाली के आसपास धान की फसल या तो पकने की होती है या पक जाती है। इस समय यह दिवाली के कीड़े, एक जिससे माहूर भी कहते हैं, धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। यह कीड़े आग की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए कृषकों ने एक दिन यानी कार्तिक अमावस्या को सामूहिक रूप से दीप जलाने का फैसला किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा कीड़े मारे जाएं और धान की फसल को कीड़े से बचाया जा सके। इसलिए दिवाली मनाई जाती है। ये जानकारी उन्हें कहाँ से मिली ये मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव से ये बात कही। दरअसल ज्यादातर त्योहार पूर्णिमा में मनाए जाते हैं, लेकिन दिवाली ही एक ऐसा त्योहार है जो कि अमावस में मनाया जाता है। इसके पीछे भी यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा कीट दिए तक आकर्षित किए जा सके। यह तभी होगा जब रात अंधेरी होगी। मुझे याद है जब उस समय हमारे घरों में दिवाली मनाई जाती थी, तब लाई बताशों के सामने दीप जलाकर तथा धान की झालर दो से घर सजाकर पूजा की जाती थी। उस समय तक गांव के लोग लक्ष्मी पूजा या राम वनवास से लौटने की कथा से अनभिज्ञ थे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित हमारा घर दो तरफ से धान के खेतों से घिरा हुआ था। आसपास धान की खेती के कारण दिवाली के समय धान के कीड़े जीना मुहाल कर देते थे। दिन भर तो ठीक रहता, लेकिन जैसे ही शाम ढलती, यह कीड़े उड़कर घरों में जल रही रोशनी की ओर आ जाते और वहीं ढेर हो जाते। यह पके हुए खानों में गिरते। काफी परेशानी होती इन कीड़ों से। हम इसे दिवाली के कीड़े कहा करते थे। ये बताना यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि छत्तीसगढ़ में दिवाली त्योहार को देवारी नाम से संबोधित किया जाता है। मेरा बालमन यही समझता था कि यह कीड़े भी दिवाली मनाने आते हैं या लोगों को याद दिलाने आते हैं कि अब दिवाली मनाने का वक्त आ गया है। धान की खेती से इसका कोई संबंध है, यह बात बाद में समझ में आई। छत्तीसगढ़ के गांव में दिवाली का उत्सव मनाया जाता है। इसमें आज भी लाई बताशी एवं स्थानीय पकवान की केंद्रीय भूमिका रहती है। इसके पहले घरों की साफ सफाई की जाती। घर आंगन को गोबर, छुई 3 एवं गेरू 4 से लीपा पोता जाता है। वे आज भी लक्ष्मी पूजा या राम वनवास की कथा से परिचित नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि दिवाली समेत ज्यादातर त्योहार कृषि एवं उसकी परंपरा पर आधारित है। बाद में धर्म के ठेकेदारों ने मनगढ़ंत कहानियां रचकर इन त्योहारों को धर्म से जोड़ दिया। हमारे देश में दशहरा त्योहार खरीफ फसल की बुवाई के बाद बारिश खत्म होने पर मनाया जाता है। बस्तर में होने वाले दशहरा कार्यक्रम में राम रावण का नामो निशान नहीं है। उसी प्रकार मैसूर का प्रसिद्ध दशहरा, हिमाचल प्रदेश का दशहरा और दक्षिण भारत के दशहरे में लोग राम रावण को नहीं जानते। इस समय आदिवासी लोग जो दशहरा मनाते हैं वह भी राम रावण के बारे में अनभिज्ञ हैं। यानी दशहरे का त्योहार कृषि आधारित है, ना कि धर्म पर आधारित। यह बात हमें समझनी होगी। बाद में धर्म के ठेकेदारों ने उस पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए काल्पनिक कहानियों को जोड़ दिया और वह उससे अपने धर्म को जोड़ने लगे। इसी प्रकार दशहरे पर हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म के लोग अपना कब्जा जताने की कोशिश करने लगे और इसे अपने धर्म प्रचार का हिस्सा बनाने लगे। भारत में पोंगल त्योहार के पीछे भी यही कहानी है। यह त्योहार रबी फसल की बुवाई के बाद मनाया जाता है, जिसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इस त्योहार को मनाने का दूसरा कारण यह भी है, इस समय सूरज उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है। यूरोप में क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म के पहले से मनाया जाता था। उसी प्रकार अरब में ईद का त्योहार मोहम्मद साहब के आने के पहले से मनाया जाता है। भारत में रबी फसल की खुशी में होली मनाई जाती है, लेकिन धार्मिक लोगों ने इन प्राकृतिक त्योहारों को अपना बताने लगे, अपने धर्म प्रचार का हिस्सा बनाने लगे। इन्हीं त्योहारों के बहाने तत्कालीन विरोधियों को भी निशाना बनाया गया, जैसे रावण, होलिका, बलि राजा आदि आदि।
जानिए अन्य राज्यों में दिवाली का त्योहार कैसे मनाया जाता है। गुजरात में नमक व्यवसाय अर्थव्यवस्था के केंद्र में है, इसलिए वहाँ के कृषक नमक को साक्षात धन का प्रतीक मानकर दीपावली के दिन नमक खरीदना व बेचना शुभ माना जाता है। राजस्थान में दीपावली के दिन घर में एक कमरे को सजाकर व रेशम के गद्दे बिछाकर मेहमानों की तरह बिल्ली का स्वागत किया जाता है। बिल्ली के समक्ष खाने हेतु तमाम मिठाइयाँ व खीर इत्यादि रख दी जाती हैं। यदि इस दिन बिल्ली सारी खीर खा जाए तो इसे वर्ष भर के लिए शुभ व साक्षात धन का आगमन माना जाता है। उत्तरांचल के थारू आदिवासी अपने मृत पूर्वजों के साथ दीपावली मनाते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुछ आदिवासी जातियां इस दिन यक्ष पूजा करती हैं। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में इस दिन खास तौर पर लाई बताशी के साथ ग्वालन की पूजा की जाती थी। इसी प्रकार मालवा क्षेत्र के मुस्लिम दिवाली को जश्न-ए-चिराग के रूप में मनाते हैं। इस अंचल में मुस्लिम समाज द्वारा दीपावली पर्व मनाए जाने की परंपरा आज भी कायम है। उड़ीसा निवासी सुधांशु हरपाल कहते हैं कि उड़ीसा के ग्रामीण अंचल में दिवाली जैसा कोई त्योहार नहीं मनाया जाता, ना ही इस प्रकार के किसी त्योहार मनाने की परंपरा है। लेकिन यहाँ पर एक फसल आधारित त्योहार इसी समय या इसके आसपास मनाया जाता है, जिसका नाम नुआखाई है। इस त्योहार का दिन धान की फसल के पकने के हिसाब से अलग अलग होता है। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इस भारत के इंडिजिनियस आदि त्योहार को या मूल निवासी त्योहार को मनाने के लिए विभिन्न धर्म क्या दावे करते हैं। हिंदू धर्म, इस धर्म में यह दावा किया जाता है कि राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात इसी दिन अयोध्या लौटे थे, इसीलिए अयोध्यावासी दीपों से उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि वाल्मीकि रामायण एवं तुलसी रचित रामचरितमानस में ऐसे किसी त्योहार का जिक्र नहीं मिलता है। उसी प्रकार यह भी कहा जाता है कि समुद्र मंथन पश्चात इस दिन लक्ष्मी और कुबेर प्रकट हुए थे, इसलिए यह त्योहार मनाया जाता है। इसी प्रकार कृष्ण से जुड़ी भी कई कथाएं इस त्योहार की पीछे जोड़ी जाती है। वेदों और पुराणों में इस तरह के त्योहार का कोई जिक्र नहीं है। बौद्ध धर्म के अनुयायी द्वारा भी दावा किया जाता है कि यह त्योहार बौद्धों का है। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के 17 वर्ष बाद इसी दिन अपने निवास कपिलवस्तु गए थे, इसलिए लोगों ने उनका दीपों से स्वागत किया था। यह दावा भी किया जाता है कि इसी दिन सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों में दीप प्रज्वलित करने का आदेश दिया था। एक बौद्ध विद्वान का दावा है कि जिस प्रकार वैदिकों 5 ने उनके यानी बौद्धों के बौद्ध विहार को मंदिर एवं बुद्ध मूर्तियों को देवी देवताओं में बदल दिया, इसी प्रकार इस बौद्ध त्योहार को काल्पनिक कहानियों के सहारे हिंदू त्योहार में बदल दिया गया, जबकि दीप और दीप जलाने की परंपरा बौद्धों ने शुरू की है। अपो दीपो भव यानी अपना दीपक स्वयं बनो की बात सबसे पहले भगवान बुद्ध के द्वारा कही गई थी। जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा दावा किया जाता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने दीपावली के दिन ही बिहार के पावापुरी में अपना शरीर त्याग दिया था। कल्पसूत्र में कहा गया है कि महावीर निर्वाण के साथ जो अंतर ज्योति सदा के लिए बुझ गई, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए बहिर्ज्योति के प्रतीक में दीप जलाए गए और दीपावली की परंपरा शुरू हुई। सिख धर्म के अनुयायियों का दावा है कि इसी दिन 1618 को सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह जी को बादशाह जहांगीर की कैद से मुक्ति मिली थी। इस खुशी में सिख समुदाय प्रकाश पर्व के रूप में दीपावली को मनाते हैं। मुस्लिम धर्म, जैसा कि पूर्व में बताया गया है, मध्य प्रदेश के मालवा के मुस्लिम इस त्योहार को जश्न-ए-चिराग के रूप में मनाते हैं। ऐसी जानकारी मिलती है कि मुगल बादशाह भी अपने महलों में इस त्योहार को शान से मनाते थे और किलों में रोशनी की जाती थी। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्या कारण है कि दिवाली त्योहार पर लगभग सभी स्थानीय धर्मों द्वारा अपना दावा पेश किया जाता है। इसका कारण यह है कि दीपावली या दिवाली एक आदि या भारत के मूल वासियों का कृषि आधारित त्योहार है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए मानव जीवन किसी त्योहार के बिना अकल्पनीय है। यह खरीफ फसल पकने की खुशी का त्योहार है। इसे बड़े पैमाने में तब से मनाया जाता रहा होगा जब से इन धर्मों का अस्तित्व नहीं था। हम यह कह सकते हैं कि दिवाली जैसे त्योहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना पुराना कृषि का इतिहास। भारत में पनपे किसी भी धर्म के लिए बहुत कठिन रहा होगा कि वे इन परंपरागत त्योहारों को नज़रअंदाज कर दे। इसलिए सभी धर्मों ने दिवाली पर अपना अपना दावा पेश किया।
वैसे भी धर्म के प्रचार के लिए ये परंपरागत त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण एवं आसान जरिया होते हैं।